हाय एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स। आप अपनी सोशल मीडिया एजेंसी बनाते हैं तो वहां पर क्लाइंट्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा फन है। क्लाइंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप किस तरह की पोस्ट करेंगे, किस तरह उनकी स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे, किस तरह उनका कंटेंट कैलेंडर मैनेज करेंगे और किस तरह के पैकेजेस बनाएंगे। अगेन लेट मी से दिस है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एरियाज की, क्योंकि अभी हम पिच पकड़ रहे हैं कोर्स की। जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आगे आप वीडियोस में देखेंगे कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल की वर्किंग क्या होती है, एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। बट राइट नाउ बेस समझनी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एजेंसी की तमाम वर्किंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लाइंट की स्ट्रैटेजी। अब क्लाइंट की स्ट्रैटेजी से मुराद क्या है? सो इमेजिन कर लीजिए कि एक रेस्टोरेंट आपके पास आया या आप उस रेस्टोरेंट के पास गए कि हम आपका पूरे महीने सोशल मीडिया मैनेज करेंगे। अब वो रेस्टोरेंट आपसे कहेगा कि भाई क्या मैनेज करोगे। सो लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। अगर आप उस रेस्टोरेंट के फेसबुक के पेज पर या इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर या किसी और जहाँ पे भी वो सोशल मीडिया अपना मैनेज कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे या कहीं पर भी, आप उनका कंटेंट ऐड करना चाहेंगे और अगर आप बार बार ये कहेंगे कि जी एक तस्वीर दिखाई और उस पर लिख दिया ज़बरदस्त बर्गर है, आओ ख़रीद लो, दूसरा कह दिया चिप्स पड़े हुए हैं वो ख़रीद लें, ड्रिंक्स पड़ी हैं, फिर बर्गर है, लोग बोर हो जाएंगे। उस रेस्टोरेंट की जो ऑडियंस है वो बार बार कहेगी कि भाई ठीक है, एक दफ़ा देख लिया, दो दफ़ा, ये रोज़ बार बार एक ही बात कर रहे हो, मैं पहले खाना चाहता था, अब मुझे मेरी तौबा है, मैं ये बर्गर नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप बार बार लोगों को पका रहे हैं। सो उसका तरीक़ाकार होता क्या है? तरीका होता है जिसको हम बिजनेस में कहते हैं 80-20 रूल। ये 80-20 रूल होता क्या है? ये 80-20 रूल वैसे तो अप्लाई होता है आमतौर पर बिजनेस में, तमाम बिजनेसेस में, लेकिन ये यहाँ पर सोशल मीडिया में भी अप्लाई होता है। रूल से मुराद क्या है कि 80% जो आपका कंटेंट है ये लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे और 20% कंटेंट आपका सेल्स रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर एक रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट की ऑडियंस क्या जानना चाहती है? वो ये नहीं जानना चाहती कि कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, वो ये नहीं जानना चाहती कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो रेस्टोरेंट का पेज है। सो वो ये जानना चाहती है, फॉर एग्जांपल, अब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए इन जो बातें मैं कर रहा हूँ इनका फैक्ट्स के साथ ताल्लुक नहीं, बट लेट्स से कि मैं अगर एक रेस्टोरेंट की पोस्ट डालता हूँ कि क्या आपको पता है कि एक बर्गर की जो पैटी होती है उसके अंदर कितने प्रोटीन्स होते हैं या कितनी फलानी चीज़ होती है। ओके ग्रेट। क्या आपको पता है कि एक बर्गर को 3 मिनट से ज़्यादा फ्राई करो तो वो खाने के कभी काबिल नहीं रहता? ओके, आई नेवर न्यू दैट। क्या आपको पता है अगर आप घर पे बर्गर बना रहे हो तो चीज़ को सिर्फ 30 सेकंड गर्म करते हैं? मुझे नहीं पता कि 30 सेकंड करते हैं कि नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये दिस इज द कंटेंट कि उस रेस्टोरेंट के फॉलोअर्स सुनना चाहेंगे और वो कहेंगे कि यार वाओ दैट्स गुड, बिकॉज इस कंटेंट को देखकर उनको इल्म भी मिला और वो उस रेस्टोरेंट के साथ ज़्यादा रेफरेंस से वाबस्ता भी होना चाहेंगे। बट ये स्टिल सब कुछ करके भी ये कह लीजिए कि इस पूरी वैल्यू प्रोपोजिशन में एक चीज़ है नॉलेज रिलेटेड। गुड है, अच्छा है, बट एक एरिया कवर कर रहा है। एक और एरिया ये हो सकता है कि आपको पता है कि हम कुछ क्विजेस रन कर रहे हैं। सो क्विजेस हो सकते हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपको गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं, आप प्राइजेस दे रहे हैं फॉलोअर्स को। यहाँ पर आप उस रेस्टोरेंट की पिक्चर्स दे रहे हैं कि बर्गर इस तरह भी खाया जा सकता है, बर्गर को पकड़ने के तरीके क्या हैं। सो आप नॉलेज भी दे रहे हैं, आप सवाल भी पूछ रहे हैं, आप प्राइजेस भी दे रहे हैं, आप अच्छी पिक्चर्स भी दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं। आप बेसिकली उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो दैट इज़ व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। सो 80% आपका कंटेंट वैल्यू रिलेटेड होना चाहिए, 20% आपका कंटेंट सेल्स रिलेटेड होना चाहिए। कि यहाँ पर अब आप बात कर सकते हैं कि बर्गर ले लो, फ्राइज़ ले लो, और आपके पास कोई पर्टिकुलर डील्स हैं तो उनको प्रमोट कर सकते हैं। सो ये 80-20 रूल है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन बिजनेस में 80-20 रूल क्या होता है? बिजनेस में 80-20 रूल ये होता है कि आपका 80% बिजनेस हमेशा आपके 20% कस्टमर से आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हाइपोथेटिकल मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई दोस्त हैं और वो अपनी फ़ोटो स्टूडियो रन करते हैं तो उस फोटो स्टूडियो में 100% जो उनका बिजनेस होगा वो हो सकता है 100 डिफरेंट कस्टमर्स हैं और वो उनसे फ्रेम्स भी लेते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं, वीडियोस भी बनवाते हैं, वट एवर दैट इज़। 100 कस्टमर्स हैं, उनकी टोटल कस्टमर बेस है। 100 कस्टमर्स में से उनके पास अगर लेट्स से लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर मंथ का रेवेन्यू आता है तो वो 80% जो रेवेन्यू है ना
वो एक्चुअली वो सिर्फ 20% कस्टमर होते हैं जो एक्चुअली ज़्यादा पेयर कर रहे होते हैं। सो हो सकता है एक कस्टमर उनसे वीडियोस भी कर रहे हो, एक कस्टमर उनसे फ्रेम्स भी ले रहे हो, वो एक ही कस्टमर इतना ज़्यादा बिजनेस उनको दे रहे हैं। तो हमेशा 20% कस्टमर्स होते हैं हर बिजनेस में जो एक्चुअली 80% के बराबर होते हैं। 80% बिजनेस आता वहीं से है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू सी। और बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया में आपका 80% कंटेंट वैल्यू ऐड कर रहा हो, बेच ना रहा हो, लोग चीज़ वैसे ही खरीद लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 20% आपका कंटेंट होना चाहिए सेल्स रिलेटेड। अब ये तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए ये चीज़ जहन में रखेंगे। द अदर थिंग इज कि अब आपने बनाना है कंटेंट कैलेंडर। अब कंटेंट कैलेंडर कैसे बनेगा कि आप ये फैसला करेंगे कि अगर पूरे महीने का ग्रिड आपके सामने है, सो लेट्स कॉल इट वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब इन 4 हफ्तों में आपने, वैसे तो आपके पैकेजेस पे डिपेंड करता है एंड विल टॉक अबाउट दैट कि पैकेजेस कैसे बनते हैं, लेकिन लेट्स से कि क्लाइंट आपसे कहते हैं कि मुझे हर एक दिन छोड़कर एक दिन पोस्ट कर दिया करें या 2 दिन छोड़कर। सो आपने एक पोस्ट उनकी मंडे को करनी है, एक वेंसडे को करनी है, एक फ्राइडे को करनी है, इसी तरह ये पोस्ट हैं। सो अब आपका सिंपल सा काम ये है कि आपने इसमें से देखना है वैल्यू प्रोपोजिशन में कि लेट्स से यहाँ पर हम इनकी पोस्ट करते हैं नॉलेज रिलेटेड, यहाँ पर एक क्विज डाल देते हैं और यहाँ पर हम बर्गर की वैल्यू प्रोपोजिशन प्रमोट कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक में हम 23 मार्च आ रही है लेट्स से, तो 23 मार्च के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पर पेट्रियाटिज्म और बर्गर का कॉम्बिनेशन के ऊपर कोई बात कर लेंगे और यहाँ पर हम इनकी डील प्रमोट कर लेंगे। सो आप मिक्स एंड मैच करते हैं, बिल्कुल एक बर्गर की तरह कि एक बर्गर में आपके पास 2 ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड्स के बीच में आप फिर एक पैटी भी रखते हैं, आप उसमें चीज़ भी रखते हैं, आप उसमें लेटस भी रखते हैं, तो आपने कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। सो बिल्कुल उसी तरह इसको क्लब सैंडविच समझें। दिस इज़ हाउ यू डू कंटेंट। और अगर आपको कंटेंट कैलेंडर में आइडियाज़ का फुकदान हो कि आइडियाज़ नहीं समझ में आ रहे, क्या आइडियाज़ रखें, आई हैव अ डिटेल्ड कंटेंट कैलेंडर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू, जो कि 1 महीने का या 1 साल का नहीं है, 2 साल का कंटेंट कैलेंडर है। सो गो टू askimtanan.com और मेरी वेबसाइट पर जाकर फाइंड आउट के सोशल मीडिया कैलेंडर का लिंक कहाँ पर है एंड गेट दैट सोशल मीडिया कैलेंडर, सो यू कैन सर्टनली डू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैकेजेस। अब पैकेजेस क्या होते हैं कि क्लाइंट को सर्विसेज क्या देते हैं। इससे पहले जो आपने वीडियो देखी उसमें मैंने आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के कुछ पैकेजेस दिखाए जो कि मुझे गूगल की सर्च में मिले, और फर्स्ट पेज पर वो कहते हैं कि अगर आपने एक लतीफ़ा मशहूर है कि अगर आपने कत्ल कर दिया है और आपके पास डेड बॉडी छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो उसके लिए बेहतरीन जगह है कि आप उसको गूगल के सेकंड पेज पर छुपा दें, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं देखता। सो मैंने भी कल क्या किया कि सिर्फ फर्स्ट पेज ही देखा और उस पर जो जो लिंक सामने आए मैंने उसके पैकेजेस आपको दिखा दिए। पर जस्ट एज राय करम एक लतीफ़ा याद आया, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। अब जो कल की वीडियो में हमने उस गूगल सर्च से जो पैकेजेस आए थे वो देखे थे। अब ये पैकेजेस बनते कैसे हैं? कभी आपने ये नोट किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ये बहुत सारे इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं, फास्ट फूड की चेन्स हैं। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देयर नेम्स बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वही जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, कभी आपने इनके यहाँ जाकर बर्गर की डील्स देखी है? अगर देखी है तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उनकी डील होती किस तरह है कि जी एक स्मॉल डील है, एक मीडियम डील है और एक लार्ज डील है। लेट्स से आपको इसके अंदर एक बर्गर, एक फ्राइज और एक ड्रिंक मिलेगा, साथ एक चिकन का पीस मिल जाएगा और समथिंग लाइक दैट, और विंग्स मिल जाएंगे, व्हाटएवर। पहली डील होगी इनकी 550 की और दूसरी 600 की जिसके अंदर फ्राइज शामिल हो गए, और 615 में बड़ी डील हो गई। ठीक है, मोर और लेस, मुझे एग्जैक्ट अभी रेट्स नहीं पता कि क्या चल रहे हैं मार्केट में, बट ये दिस इज़ हाउ द पैकेज इज़। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है? हमेशा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए, वो होती है स्मॉल पैकेज। स्मॉल पैकेज को डिज़ाइन किया जाता है, बड़ों पे तवज्जो नहीं दी जाती, बड़ों को सिर्फ ट्रिक के साथ टेक्निकली प्ले किया जाता है। सो हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स कि आप अपने छोटे पैकेज को एक्चुअली हाई प्राइस रखते हैं। इन्हीं बर्गर चेन्स के मुकाबले में एक आम जो लोकल बर्गर बनाने वाला होगा उसका बर्गर शायद 200 या 300 का होगा, लेकिन ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि ये अपने सबसे छोटे पैकेज को एक्चुअली बड़ा, ज़्यादा ऊंचा रखते हैं। उसके ऊपर जब आप फनल के अंदर एक स्टेप और कस्टमर से चार्ज करते हैं, उसमें ज़्यादा प्राइस नहीं रखते, राइट? वो ऑलरेडी यहाँ कवर हुई हुई होती है। सिर्फ फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो 550 दे रहा होता है ना, वो कहते हैं यार चलो बस 50 ही तो और डाल लें,
तो मुझे एक और अच्छी चीज़ मिल जाएगी और शायद मुझे उसके ऊपर से 15 रुपये और डालने। यू नो व्हाट, ऐसा करें आप ही मेरे लिए लार्ज वाला कर दें, क्योंकि उसके लिए आगे ट्रांजिशन करना आसान है। सो व्हाट आई वुड डू इज़ कि अगर मुझे अपना सोशल मीडिया का पैकेज बनाना है, आप क्या गलती करेंगे जो शायद मैं ना करूं? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आप कहेंगे कि जी आप मैंने फेसबुक के एड्स आपके मैनेज करने हैं सर, फेसबुक का पेज मैनेज करना है 15,000 फेसबुक के, और आप मुझे 30,000 दे देना फेसबुक और इंस्टाग्राम के, राइट? और साथ एड्स मैनेज करने हैं तो 45,000। सो आपने 15-15 की जंप रखी है। व्हाट आई वुड डू इज़ कि सर मैं 30,000 में आपका फेसबुक मैनेज करूंगा। अगर आप मुझसे इंस्टा भी मैनेज कराते हैं तो आई विल चार्ज यू 35 के, और साथ एक और अगर आप करवाते हैं देन आई विल चार्ज 45 के। गॉट द पॉइंट? अब क्लाइंट क्या कहेंगे कि यार 5,000 ही एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, राइट? क्योंकि आपको भी पता है कि आपका लार्ज पैकेज कोई नहीं लेगा, राइट? आपका छोटा पैकेज ही लेंगे। माई रेट्स एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 150,000 रुपीज़ अ मंथ फॉर द स्मॉलेस्ट पैकेज। बट एनीवेज, इस वक्त आपको चूंकि मैं मिसाल दे रहा हूँ, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। अब क्लाइंट यहाँ पर ये कहेंगे कि जी 30,000 देने यार, 5 और डालकर हम अगर इंस्टा भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? या साउंड्स गुड। सो आई विल सेल मोर हेयर, जबकि आप उसके मुकाबले में 30,000 ले रहे हैं। गॉट द पॉइंट? लेकिन आपके 30 की सेल होगी नहीं, आपका सिर्फ 15 ही बिकेगा, क्योंकि क्लाइंट ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत महंगा है, 15,000 एक्स्ट्रा देने, बस ये 15 वाले ही ले लें। सो आप जो चीज़ 15 में बेच रहे हैं, मैंने वही चीज़ 35 की बेच दी। फ़र्क क्या है? सिर्फ पैकेजेस की डिज़ाइनिंग का फ़र्क है कि आप डिज़ाइन कैसे करते हैं। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आपने क्लाइंट के पैकेजेस क्या बनाने हैं? जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जब आप क्लाइंट के पैकेजेस बनाएंगे तब आपने उनको क्या क्या चीज़ें देनी है। आपने उनको देनी है मंथली रिपोर्टिंग। सो लेट्स कॉल इट के अगर आपके पास 2-3 पैकेजेस हैं, सो 2-3 पैकेजेस हैं, तो लेट्स से आप कोई भी नाम रख लें, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम रख लें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज रख लें। आई मीन द स्काई इज़ द लिमिट, सो आई विल जस्ट कॉल इट 1, 2 and 3 फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक। आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे 12 पोस्ट्स महीने में दूंगा, यहाँ पर मैं आपको 24 पोस्ट्स करके दूंगा, और यहाँ पर मैं आपको रोज़ की एक पोस्ट कर दूंगा। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप बेसिकली रेगुलर पोस्टिंग, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात की थी, आप उनको रेगुलर पोस्टिंग्स करके दे रहे हैं। अब रेगुलर पोस्टिंग के अलावा दूसरी चीज़ क्या है आपके पास बेचने वाली? दूसरी चीज़ है आपके पास एड मैनेजमेंट। सो लेट्स से आप कहते हैं कि सर मैं आपको 20,000 रुपीज़ की वर्थ के बजट के एड्स मैनेज कर दूंगा, यहाँ पर मैं आपको 40,000 के एड्स मैनेज कर दूंगा, यहाँ पर मैं आपको 60,000 रुपये तक के एड्स मैनेज कर दूंगा। क्योंकि एड मैनेजमेंट क्या होती है वो आप तफसील से सीखेंगे इस कोर्स में। सो ये अब आपका पैकेज है। अगेन एज आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ सोशल मीडिया एजेंसी मॉड्यूल कि रेगुलर पोस्टिंग होती है और एड मैनेजमेंट होती है। सो बेसिकली आप कर वही दो काम रहे हैं, एड मैनेजमेंट, एक्सक्यूज माय राइटिंग, बट दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। सो आपके पास पोस्ट्स हैं, आपके पास एड्स हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस इंडस्ट्री को केटर फॉर कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट ओनर्स के पास जा रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आपके पैकेजेस चेंज होंगे। बट अगर मैं यही पैकेजेस ले लूँ, सो you've got 30K, you've got 35K and you've got 45K, right? And all of this is based on Facebook only. Facebook, और अगर आप इंस्टा भी साथ ऐड कर दें तो ये डबल हो जाएंगे। सो फॉर एन आर्ग्यूमेंट सेक, दिस इज हाउ यू डिज़ाइन द पैकेजेस। ये दो चीज़ें रखनी है आपने। अब इसमें आप मज़ीद और बेहतर कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को ये कह सकते हैं कि आपके कमेंट्स जो आएंगे आपकी पोस्ट के ऊपर वो मैनेज करेंगे सर, उसके हम 2,000 एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो भी आप पैकेज लेते हैं महीने में 2,000 उसके एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको महीने में रिपोर्टिंग चाहिए सर, 2,000 रिपोर्टिंग के एक्स्ट्रा होंगे। सो अब छोटा छोटा करके यू कैन चार्ज मोर। अब ये एग्जीक्यूशन तो आप कर लेंगे क्योंकि कंटेंट कैलेंडर आपकी समझ में आ गया, स्ट्रैटेजी आपकी समझ में आ गई, बट रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? आपने कुछ नहीं करना रिपोर्ट्स में। आपने फेसबुक के पेज के ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वही उठाकर इनको दे देनी है। आपकी ज़िंदगी आसान है, मुश्किल नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगैन क्लाइंट खुद चलकर आपको एडवांस में पैसे दे रहे हैं, आप घर बैठकर अपना काम मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो पैकेजेस डिज़ाइन कीजिए, अच्छे पैकेजेस डिज़ाइन कीजिए, अच्छा कंटेंट दीजिए, कंटेंट कैलेंडर को फोकस करें और स्ट्रैटेजी पे काम करें। You've got a fantastic way of doing business, but
आप किन क्लाइंट्स को किन निशेस में फोकस करते हैं, किन निशेस में अपना काम करते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट को देंगे, आई डोंट से कि रेस्टोरेंट्स का काम बुरा है, काम ज़्यादा होता है। एक डेंटिस्ट के पास काम कम होता है। सो डेंटिस्ट आपको, सो इफ़ आई गेट अ डेंटिस्ट और मुझे उनका पेज मैनेज करना पड़े, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक रेस्टोरेंट उतने ही पैसे देगा, लेकिन मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एस्थेटिकली खूबसूरत पोस्ट, धुएँ उठ रहे हों खाने में से, ये काम करके देना पड़ेगा। डेंटिस्ट का कुछ नहीं है, डेंचर्स हैं, ब्रेसेस हैं, वो चंद एक चीज़ें ही हैं, उसमें खेलना आसान है। सो अगैन अपने लिए काम कम सेड़ो, कम अपने लिए काम रखो एंड एन्जॉय लाइफ। ये 4 दिन है आपके पास। सो दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। अगैन लेट मी रीइटरेट, स्ट्रैटेजी 80-20 के रूल पे चलेगी। कंटेंट कैलेंडर, दिस इज हाउ यू डू इट, 80-20 की बेसिस पर एक दफ़ा ही बना लेते हैं। नाउ लेट मी से अनदर ब्यूटीफुल थिंग है। होता क्या है, अब अक्सर लोग दोस्त मुझसे ही कहते हैं कि सर काम मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। आज अगर एक डेंटिस्ट, एक रेस्टोरेंट, एक स्कूल मेरे पास आ जाए कि मेरा सोशल मीडिया का पेज मैनेज कर दें, ये महीने के पैसे हैं, आपको क्या लगता है मैं रोज़ बैठूंगा उनका पेज मैनेज करने के लिए? नो, व्हाट आई वुड डू इज़, मैं आज ही बैठूंगा, अपना कंटेंट कैलेंडर खोलूंगा, आइडियाज़ उसमें से निकालूंगा, उनको ट्वीक करूंगा, पोस्ट बनाऊंगा और स्केड्यूल कर दूंगा। फेसबुक पर सारी पोस्ट आप स्केड्यूल कर सकते हैं, एड्स स्केड्यूल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही चलते रहेंगे। आई एम डन। मैं रोज़ नहीं बैठ रहा। मैं अगर मुझे पूरा एक दिन भी देना पड़े, हालांकि मैं बार बार आप दोस्तों से कहता हूँ, अक्लमंदी से करोगे तो 2 घंटे चाहिए होते हैं क्लाइंट को एक हफ्ते में। महीने का क्लाइंट 8 घंटे ले लेगा। सो 8 घंटे का काम अगर आप एक दिन में कर लेते हैं, आपका काम ख़त्म हो गया, राइट? वक्त के साथ साथ यही काम आपकी टीम्स करेंगी, आप सुकून में आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। सो आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। सो कैलेंडर को फोकस कीजिए, अच्छे पैकेजेस बनाएं एंड रिपोर्ट्स क्लाइंट्स को रेगुलरली प्रोवाइड कीजिए। अगैन सोशल मीडिया एजेंसी के हवाले से आई माइट हैव वन मोर वीडियो, और उसके बाद आपने गो थ्रू करना है कि पेजेस होते क्या हैं, पेजेस मैनेज कैसे किए जाते हैं, एड सेट्स क्या होते हैं, एंड विल टॉक मोर अबाउट दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।